हरी इच्छा है। जब कोई व्यक्ति विपत्ति में होता है, जैसे कोई देवी दर्शन करके आ रहा है या कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, तो सब लोग उसको सांत्वना देते हैं कि हरी इच्छा है। इसी प्रकार से यदि कोई जो है व्यक्ति जो है दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति दुष्कृत्य करता है, कोई दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति दुष्कृत्य करता है, जैसे वो किसी को मारता है या किसी का चोरी करता है, तो कहता है मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो सब भगवान करा रहे हैं, भगवान ने मेरे लिए वृत्ति निर्धारित किया है, मेरा इसमें दोष नहीं है। उसको उसके इस प्रश्न का, उसके इस शंका का बैठिए। मीठा मीठा हल, कड़वा कड़वा थू। कोई अच्छा काम हो जाए तो भगवान को कौन से देता, बुरा काम हो जाए तो भगवान ने करा दिया। हाँ, दैव में कहा बिगाड़ा। मीठा मीठा हल, मीठा अच्छा काम हो जाए तो भगवान को सह देने वाले कहाँ हैं, बुरा काम हो जाए तो भगवान ने। राम दैव का अर्थ प्रारब्ध होता है प्रसंगानुसार, इसलिए शासन तंत्र की दिशा दो प्रकार से दिशाहीनता होती है। शासन तंत्र की दिशाहीनता के कारण अगर कोई बेईमानी करता है तो शासन तंत्र दंड का पात्र है। उदाहरण के लिए अब तो हमारा मठ एंडोमेंट टैक्स से मुक्त है। अंग्रेज़ों के शासनकाल में गोवर्धन मठ पीठ को अंग्रेज़ों ने स्वतंत्र स्टेट के रूप में मान्यता दी थी, लेकिन अभी कुछ साल पहले से एंडोमेंट टैक्स से गोवर्धन मठ पीठ मुक्त है। लेकिन थोड़ा विचार कीजिए, गायें होती हैं, अतिथि होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, अध्यापक होते हैं, संत महात्मा आते हैं, ब्रह्मचारी, परिकर, इन सब के भोजन आदि पर जितना खर्चा होता है, नियम है कि इतने में मठ चलना चाहिए। तो ईमानदारी होने पर भी कागज़ पर तो बेईमान होना पड़ेगा ना। खर्चा आपको उतना ही दिखाना है, उससे 10 गुना खर्चा करे तो मठ चलेगा। तो सरकार की दिशाहीनता के कारण, संविधान की दिशाहीनता के कारण अगर ईमानदार व्यक्ति और वर्ग भी कागज़ पर बेईमान होने के लिए बाध्य है तो उसका दोष तो सरकार को है। विसंगति की पराकाष्ठा होती है। और बेईमानी की बात है, पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट कटपात्री जी महाराज कहते थे, ईमानदारी के धन को आग जलाने में समर्थ नहीं है, पानी गलाने में समर्थ नहीं। बेईमानी का धन तो फिर एक छत्तीसगढ़ है मध्य भारत में, पहले मध्य प्रदेश में था, आजकल स्वतंत्र प्रांत था, उस समय में छत्तीसगढ़ कहते थे। नाम याद नहीं है, अब भूल गया मैं। एक पदाधिकारी थे तो घूस नहीं लेते थे। आ जाओ स्वामी जी टीसी थे प्रेमलाल। तो उनके मन में हुआ एक बार घूस लेके देखूं क्या होता है। जीवन में पहली बार घूस लिए, प्रयोग के लिए कि घूस का धन। घर में इतने व्यक्ति बीमार पड़े, चिकित्सालय में खर्च उतने हुआ जितना घूस लिया था। उन्होंने कहा महाराज मेरी आँख खुल गई, एक ही बार जीवन में मैंने घूस लिए, जितने मैंने घूस में रुपया लिया उतनी बीमारी में खर्चे हो गए। अब और मैं पक्का ईमानदार हो गया, पहले भी ईमानदार था, एक प्रयोग ने हमको और सुदृढ़ कर दिया। हाँ पूछो जी।